नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 20 फरवरी 2024 जया एकादशी तिथि के दिन करें। यहाँ गुप्त उपाय, धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर साक्षात मिलेगा आपको। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद। दोस्तों, जया एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी एकादशी तिथि समझा जाता है। 20 फरवरी मंगलवार को माघ माह की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली जया एकादशी तिथि एकमात्र ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। वैसे तो जया एकादशी तिथि के दिन जया व्रत रखने से मनुष्य को अपने जीवन में सभी तरह के पापों को छुटकारा मिलता ही मिलता है। इस दिन किए गए दान पुण्य व्रत पूजा आराधना का फल आप 100 तक मिलता है। परंतु यदि आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और उन गुप्त उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है, और ये जो पुरातन काल के महाउपाय हैं, इन उपायों को करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस तरह से आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। धन परेशानियां तो खत्म होगी ही होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाती है, परंतु पूरे साल में केवल मोक्षदा एकादशी तिथि ही एक ऐसी एकमात्र तिथि होती है जिस दिन साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ की जाती है। वेद पुराणों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पूरे साल में यदि आप केवल जया एकादशी तिथि के दिन कर ले तो इन उपाय करने के पश्चात आपको कई जन्मों तक इनके पुण्य का लाभ मिलता रहता है। हमारे धर्मशास्त्र भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान पाने का जया एकादशी के दिन को सबसे अच्छा मौका बताया जाता है। कहा जाता है इस दिन किए हुए उपायों से आपको जीवन के सभी तरह के कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। एक दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपकी कोई भी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाती है। दोस्त, पूरे साल में जया एकादशी तिथि का ही वो दिन होता है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जया एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसात है। आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लेते हैं जो पुरातन काल के समय के महा और ताकतवर उपाय हैं जो वेद पुराणों साफ साफ बताए गए हैं। इन उपायों को करने के पश्चात आपके जीवन के हर तरह की गरीबी परेशानी कष्ट दुर्भाग्य समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो इन उपायों को करने के पश्चात वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का रखिएगा, किसी मनुष्य का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है और वह मनुष्य चाहे जितना भी मेहनत कर ले कितना भी कर ले वो कभी भी आगे बढ़ सकता है। परंतु यदि किसी मनुष्य का राहु केतु उसका साथ देता है वो गलत फैसला भी लेगा, उस गलत फैसला से उसको फायदा पहुंचेगा। और किसी भी मनुष्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको साक्षात विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके राहु केतु आपका इस तरह से साथ दें कि आप जो भी फैसला लें आपको उससे फायदा पहुंचे, तो दोस्तों, जया एकादशी तिथि के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के पश्चात पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। दूसरी तरफ जया एकादशी के दिन यदि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो दोस्तों सच मानिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की समस्या हो तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप खुद धन की वर्षा होते हुए देखेंगे। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में एकादशी तिथि पड़ती है और जया एकादशी तिथि के दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं आपको साल की 24 एकादशी तिथियों का पुण्य एक साथ ही जया एकादशी के दिन की गई पूजा से मिल जाता है। इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसे आप एकादशी के दिन वह उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को हमारे वेद पुराणों में बताया गया है
और इन उपायों को करने के पश्चात जीवन के हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ जया एकादशी तिथि के दिन 2, 4, 5 मिनट निकालकर कि वो कौन सी गुप्त पूजा आपको कर लेनी चाहिए, जिसके पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास एक आखिरी मौका होगा। निर्जल एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और इस दिन यदि आप साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद साथ पाना चाहते हैं तो वह उपाय कर ली जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर हो और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए। सदैव आपका नसीब आपका साथ दे रहा हो, केतु आपके साथ खड़े रहे और माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन की वर्षा हो। कभी भी आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख जय भगवान विष्णु जी की जय माता लक्ष्मी जी की ओर एक काम कीजिएगा। कमेंट अपनी राशि भी दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी मनुष्य को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल गया, उस मनुष्य के जीवन में धन संबंध परेशानियां नहीं हो सकती हैं। और आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी सदैव वास करने आए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहाने धोने आपको साफ सुथरी हल्दी लेनी है। उस हल्दी को लेकर के घर के मुख्य दरवाजे पर आपको स्वास्तिक निशान बना देना है। केवल इतना उपाय आप लोग जया एकादशी तिथि 23 दिसंबर 2023 के दिन कर ली। जरूर ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर को मिलेगा और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। अब मान दोस्तों, आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, तो जया एकादशी तिथि के दिन एक उपाय बताया गया है। उस उपाय को करने के पश्चात आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। एक नारियल लीजिए में बांधिए धागा, आप लोगों को उस पर बनाना है स्वास्तिक का निशान। इस पर 1 रुपए का सिक्का रख करके किसी भी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में इसको दान कर दीजिए। केवल इतना आप लोग जया एकादशी तिथि के दिन कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये है घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का महा उपाय। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी, परंतु आपके घर पर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आपके का माहौल बिगड़ जाता है। एक तरीके से आपके घर की जो है वो पूरी नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। तो आपको क्या करना है, जया एकादशी तिथि के दिन किसी भी मिट्टी के दिए में 11 लौंग और 3 जलाई और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। इतना उपाय केवल जया एकादशी तिथि के दिन कर लीजिए। आपके घर से सारे नकारात्मक शक्तियां सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि राहु केतु पूरे आपका साथ दें, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहु केतु बहुत ही मजबूत हो जाए, 12 फूल ले लीजिए। 12 पीले फूल लेकर के सुबह शाम के बीच में कभी भी भगवान विष्णु जी के मंदिर चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाने से पहले पीले कपड़े जरूर पहन लीजिएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा में सदैव पीले कपड़े पहने जाते हैं। पीले कपड़े पहनिए, पीले 12 फूल लीजिए। भगवान विष्णु जी के मंदिर और भगवान विष्णु जी के मंदिर में इन पीले फूलों को चढ़ाने के पश्चात भगवान विष्णु जी के सामने कम से कम 101 बार आप लोगों को ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, ओम नमो वसुदेवाय नमः का जाप करना होगा।
इतना भर जया एकादशी तिथि के दिन पूरे साल आपका केतु आपका साथ देगा। आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसला से आपको फायदा पहुंचेगा। इसी तरह से दोस्तों, यदि का व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। आपको केवल ये करना है कि सुबह से शाम के बीच में अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है कि मौली धागा ले लीजिए। सुबह से शाम के बीच में बस ये ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त से पहले ये उपाय होना चाहिए। आपको मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांधना है। ध्यान रखिएगा मोक्षदा, एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी के पौधे को नहीं छुआ जाता है, उसके गमले मौली धागा सदैव बांधा जाता है। इतना उपाय यदि आपने इस जया एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अब आप ये तुलसी पौधा ही क्यों, तो बता दें, तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इतना उपाय कर और आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए चला जाए और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए, आप जो भी फैसला लें उस फैसला में आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, तो दोस्तों जया एकादशी तिथि के दिन अपने घर 11 रोटी बनवाए। 11 रोटी में हल्की हल्की गुड़ की भेदी रख दीजिए और किसी भी गाय इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर चलाएगा और आपका सौभाग्य सदैव सदैव आपका साथ देगा। अब एक गाय को ही आपका रोटी क्यों खिलानी है, तो एक गाय में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। तो ये कर लीजिए और जरूर ही आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला आएगा और आपका सौभाग्य सदैव देगा। जया एकादशी के दिन करीब इन 3 गज केसरी योग दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए धन्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 23 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी में सब बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले दोस्तों। हर साल मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई होती है। जया एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा जया एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन, संस्कार आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ख़ास उपाय करने से जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। परंतु ये सब पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए का पालन करना सबसे पहले आवश्यक होता है। इस दिन संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहाए या फिर घर में ही नहाने के लिए पानी में तुलसी के पत्ते या गंगा जल ढाल कर नहाए। देवोत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी ही व्रत रखना चाहिए। यदि आप बीमार, उम्र दराज या गर्भवती महिला हैं तो इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। दशमी तिथि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इसके एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिराबासी भोजन आदि बिल्कुल ना खाएं। पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। जया के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि ये देवताओं को भोजन समझा गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य हो जाते हैं। जया के दिन किसी के घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित करना, ऐसे में व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा पर मसूर की दाल, बैंगन खाना वर्जित समझा जाता है। जया एकादशी के दिन बाल दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है। इस व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है, उपवास के दिन से। एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन रहन नहीं जाता, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से करना होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करना होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते भी मत छूइए। एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी के पत्ते खाने भी नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके उतना जाप करें, भाग्य को मिलेगा। और भगवान श्री हरि को इस दिन पान, सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई आदि जरूर दें। इससे वे प्रसन्न इस दिन भगवान विष्णु केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, फिर तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। इससे आपकी पूजा संपूर्ण होती है। भगवान को नारियल और बादाम खास तौर पर प्रिय है, इसलिए भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें, तो आपकी जो है वह पूर्ण हो जाती है, आपके कार्य पूरे हो जाते हैं। परंतु सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। फिर घर की सफाई करें, भगवान श्री हरि की पूजा करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी का वास समझा जाता है, तो इसमें 1 लोटा जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इससे श्री हरि और महालक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आप पितृदोष से पीड़ित है, जैसे कि घर की बरकत रुक गई है, घर में क्लेश होते हैं, उदासी छाई रहती है, संतान सुख नहीं मिलता, नौकरी रोजगार में परेशानियां आती हैं, तो हो सकता है कि आपके पितृ आप श्रेष्ठ हैं। ऐसे में पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काले तिल, 2-4 बूंदे गंगा जल और थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित कर दें। इस पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आप चाहें तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इससे पितृदेव ससन हो जाते हैं और जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो इस दिन पीपल में जल चढ़ाने से इस शुभ दिन पर आप भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ ही पितरों की भी कृपा पा सकते हैं। इस दिन घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में लाल धागे की या मौली धागे की बाती होनी चाहिए। इस दीपक में 1 रख दें और फिर पूजा करें। इस लौंग के जलने से, इसकी खुशबू से घर वातावरण सकारात्मक हो जाता है। और भगवान श्री को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का फूल आदि अर्पित करें। वही विष्णु जी को चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं, और यदि करना ही है तो सफ़ेद चावल अर्पित ना करें, उनको हल्दी से रंगाकर अर्पित करें। भगवान श्री हरि के माथे पर तुलसी की मंजरी या तुलसी के 2 पत्ते जरूर अर्पित करें। इस बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि पूर्ण कर दें। इस दिन जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो लोटे के जल में 1-2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर डालकर तुलसी में अर्पित कर दें और वहीं बैठकर वासुदेवाय का यथाशक्ति जाप करें। इस तरह से आप तुलसी की पूजा करके भगवान श्री हरि को मना सकते हैं। और जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तब 1 सिक्का आप जरूर अर्पित कर दें। यदि पिछली एकादशी में अर्पित किया हुआ है तो उसी को फिर से अर्पित कर दें, बाद में उसे रख लें।
इसके साथ में रखने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो ये वह छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। पूजा उपासना में इनका नियमित आलंबन करें। आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे। एकादशी पर धन प्राप्ति की कामना से कुछ प्रयोग किए जाते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया का एक खास उपाय किया जाता है। धनिया के नाम में ही धन है। धनिया धन की देवी महालक्ष्मी को है थोड़ा धनिया। अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दे। इससे घर में खुशियों का वास बना रहेगा। जीवन में खुशियां आएंगी, खुशियों को नजर नहीं लगेंगी। यदि हाल ही में अपने दिवाली के समय इसे रखा है तो फिर आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसी में 2 दाने और डाल दीजिए। यदि आपने दिवाली पर धनिया का पौधा नहीं बोया है तो इस एकादशी की रात में किसी गमले या मिट्टी के बर्तन में मिट्टी कर थोड़ा धनिया बो दे। उसमें 1 सिक्का डाल दें, फिर उसमें पानी डालकर रख दें। द्वादशी तिथि पर उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में रख सकते हैं और जो धनिया उगेगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, खाने में इस्तेमाल करें। इससे घर में समृद्धि आएगी। धनिया कितना उगता है वो बताएगा कि घर में कितनी समृद्धि आएगी। दोस्तों, धन संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए और एक उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन शाम को पीपल के वृक्ष में नीचे 2 का दीपक दीजिए। दीपक में चावल का 1 दाना भी डाल दें। ऐसा लगातार 3 या 5 एकादशी तक करिए। धीरे धीरे आपके जीवन से दुख परेशानियां दूर होती चली जाएगी, खुशहाली आती जाएगी। दोस्तों, बेल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बेल वृक्ष होता है वहां पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो यदि आपके घर के सामने बेल है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वहां दीपक जला सकते हैं। फिर माँ से दुहक दर्द का कथन करें, धन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें, घर परिवार पर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। कुछ एकादशी तिथि तक लगातार ये उपाय करें। हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी संकट परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जया एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 छुट्टी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान साधना करें। जया एकादशी दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का खास आशीर्वाद हासिल होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल फल चढ़ाए हैं कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके जया एकादशी का पुण्य फल हासिल कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का खास महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा नमो मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में जया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप जया एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्य थे कि तुलसी भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।